हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम अपनी कंटिन्यू करेंगे एचपी टेट के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की सीरीज, जिसमें हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो बार बार टेट के एग्ज़ाम में हमारे पूछे जाते हैं। तो आज हम कवर करेंगे हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के टॉपिक्स को। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म से हमारे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो है हमारे पास गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी को जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक माना गया है। ठीक है। उनके ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है। जब अगर गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में हुआ है। और ये पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। ठीक है। और इनका ये पूछा जाए अगर पिता का नाम क्या है या माता का नाम क्या है, तो शुद्धोधन, मतलब बौद्ध से इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, शुद्धोधन, शुद्ध धन, है ना। तो हमारे बुद्धि जो होते हैं वो हमारे शुद्ध धन होते थे। शुद्धोधन हमारे इनके जो थे वो पिता थे। और माया जो धन होता है वो क्या होता है, एक तरह की माया ही होती है। तो मतलब कि माया देवी जो है वो इनकी माता थी। पर जो इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी जो माता जी थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी माता जी की मृत्यु के बाद जो था इनका पालन पोषण किसने किया था, वो किया था इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी जी ने। और इन्हीं के नाम पर महात्मा बुद्ध का जो नाम है वो गौतमी प्रजापति गौतम सॉरी गौतम बुद्ध पढ़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध है इनका बचपन का नाम क्या था। तो जो गौतम बुद्ध है इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब इसको किस तरह से याद रखना है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, अगर बौद्ध धर्म की बात करें द और ध, और सिद्धार्थ में भी द और ध सेम एक सेम सीक्वेंस में जो वो फॉलो हो रहे हैं, मतलब द पूरा और द आधा, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। इनका विवाह जो था वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हो गया था, और जिनसे इनका पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है। और जैसे जैसे इनको ये बड़े हुए तो इनको यही नहीं पता था कि दुख होता क्या है। तो जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर का त्याग कर दिया गया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये निकल गए थे। तो 35 वर्ष की जब ये 35 वर्ष के हुए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे ये बनता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे या फिर कौन से वृक्ष के नीचे प्राप्त हुए। ठीक है। तो जो इनको जो था वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी निरंजना नदी के तट पर। और कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है। फिर ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया कि अपना ज्ञान जो है वो सभी में बांटना शुरू किया। तो इसके लिए इन्होंने अपने सबसे पहला उपदेश दिया। जो इन्होंने अपने सबसे पहला उपदेश दिया वो दिया था सारनाथ में दिया। अब इसको किस तरह से याद रखना है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने सारा का सारा ज्ञान जो था वो पहले उपदेश में दे दिया। तो सारनाथ से सारा ज्ञान, इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। जब सारा ज्ञान एक ही उपदेश में, पहले ही उपदेश में दे दिया, तो इसको क्या कहा गया, हमारा धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे इस यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया है अभी तक, पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए गए हैं। पर हो सकता है कि इस बार टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं वो कौन से स्थान पर दिए। तो वो दिए गए हैं हमारे श्रावस्ती में, जो कि कौशल देश राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। वहाँ पर इन्होंने महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए उनकी भाषा कौन सी थी। जो महात्मा बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिए थे उसकी भाषा थी पाली भाषा थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जो वंश था वो कौन सा था, तो ये संबंध रखते थे हमारे शाक्य वंश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो जो अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो वो खुशी खुशी अपने प्राण त्यागेगा। तो खुशी खुशी से कुशीनगर, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु जो थी वो कुशीनगर में हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास जो बौद्ध धर्म की संगीतियाँ ये मतलब कि जो सभाएं, जो बौद्ध धर्म की सभाएं उनसे क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर होती है और उस समय प्रथम बौद्ध संगीति के समय राजा कौन थे। इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल 4 संगीतियाँ हुई थी। हम सारे चारों के चारों बौद्ध धर्म जी जो गौतम बुद्ध थे उनके जो पूरे जीवन है उनसे हम ये जीवनी से जो है हम याद करेंगे। वो कैसे याद करेंगे कि बौद्ध धर्म, बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति
राजगीर में हुई थी, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, फोर्थ कुंडलवन में। अब इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। मतलब कि एक राजगृह है, ठीक है, वो राजगृह कैसे होगा, छोटा सा थोड़ी ना होगा, वो बहुत विशाल होगा। वैशाली से दूसरी सेकंड आ गई हमारे पास। अब क्या हुआ, वहां पर एक पुत्र पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ मतलब कि पाटलिपुत्र थर्ड हमारे आगे, पाटलिपुत्र। अब वो जो पुत्र पैदा हुआ वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ गया, वो वन को चला गया, तो मतलब कि कुंडल वन वहां पर वो आ गया। प्रथम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास इस तरह से आ गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय के शासक कौन थे, ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति के समय शासक कौन थे, तो जो राजगृह होगा वहां पर क्या होगा, शत्रु आजाद घूमते हैं पर उनका पता नहीं लगता कि कौन शत्रु और कौन फ्रेंड है। तो आजाद शत्रु जो थे वो राजगृह के समय जो हमारी बौद्ध समिति हुई थी उसके शासक थे, ठीक है। अब जो शत्रु ने क्या किया, विष फैला दिया, विष फैला दिया मतलब कि वैशाली, विष फैला दिया तो क्या हुआ, पूरे राज्य में शोक फैल गया, ठीक है। तो काला शोक इस तरह से याद रख सकते हैं हम। जो पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र क्या सोचते हैं कि सम्राट अशोक की तरह पुत्र पैदा हो सभी के, इस तरह से करते सोचते हैं सारे। नेक्स्ट है कुंडल वन, कुंडल वन में मतलब कि क फर्स्ट लेटर और कनिष्क का क फर्स्ट लेटर, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, कुंडल वन कनिष्क, ठीक है। तो हम ये चार बौद्ध समितियां हुई थी, ये कहाँ हुई थी और इनके शासक कौन थे, इस तरह से ये क्वेश्चन आता है टेट के एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारे पास कि बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं थी, तो बौद्ध धर्म की जो थी वो थी दो शाखाएं, एक थी हमारे पास हीनयान और दूसरी थी महायान शाखा, ठीक है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो इतने ही क्वेश्चन हमारे बौद्ध धर्म में बनते हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन जो ऐड किए गए हैं, एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जैन धर्म। अगर जैन धर्म की बात करें तो संस्थापक इसके कौन थे, इसके संस्थापक थे ऋषभ देव जी। जैन धर्म के संस्थापक थे हमारे ऋषभ देव जी। और जो प्रथम तीर्थकर मतलब कि जैसे होते हैं गुरु होते हैं, तो इनमें जैन धर्म में तीर्थकर बोला जाता था, ठीक है। तो जो इसके जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे हमारे ऋषभ देव जी ही थे। अगर टोटल तीर्थकर पूछा जाए कि टोटल तीर्थकर कितने थे, तो वो थे 24 तीर्थकर थे, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि सिंपल पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे हमारे ऋषभ देव जी। अगर ये क्वेश्चन में ये आए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो आएगा इसका राइट आंसर महावीर स्वामी जी, ठीक है। जो महावीर स्वामी जी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अब किस तरह से आएंगे, टोटल टोटल दिन में कितने आवर्स होते हैं, तो टोटल होते हैं 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। तो मतलब महावीर स्वामी जो थे वो संपूर्ण थे अपने आप में, तो मतलब वो 24वें तीर्थकर थे। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। जो इनके पिता थे वो थे सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके जो पिता हैं वो हैं सिद्धार्थ। इनके माता जो थे वो त्रिशला देवी जी, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शिनी। पुत्र से भी यहाँ पर पूछा जाता है कि महावीर स्वामी थे, इनकी पुत्री कौन थी, ठीक है। तो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शिनी, बचपन का नाम था इनका वृद्धमान। और जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। अगर यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो जो जैन महावीर स्वामी थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी और कौन सी वृक्ष के नीचे प्राप्त हुए थे, तो ये जो महावीर स्वामी थे इनको ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, ठीक है। उनको निरंजना नदी, महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर हुई थी। और जो सॉरी, जो हमारे जैन धर्म के महावीर स्वामी थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी ऋचुपालिका नदी के तट पर। उन महावीर गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे, और इनको प्राप्त हुआ है साल के वृक्ष के नीचे। जो महावीर स्वामी थे इन्होंने अपने उपदेश जो थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे, और जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने उपदेश जो थे वो पाली भाषा में दिए थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंफ्यूज नहीं होना है, इनके अलग अलग से नोट्स बनाकर इनको रिवाइज करें, 2 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म की भी 2 शाखाएं थी और बौद्ध धर्म की भी 2 शाखाएं थी। पर जो जैन धर्म की शाखाएं थी उनमें जो एक है स्थूलभद्र और दूसरी थी भद्रभाव। जो स्थूलभद्र है उनको श्वेतांबर कहा गया है, जो मतलब कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे,
और भद्रभाव जो थे वो दिगंबर थे, मतलब कि जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैन धर्म से, कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध कौन से धर्म से था, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के अनुयायी थे। तो ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ये थे हमारे जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और अगर एक पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कौन सी विधि के द्वारा त्यागे थे, तो वो थे संलेखना विधि के द्वारा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण जो थे वो त्यागे थे। वो ये संलेखना विधि जो थी वो जैन धर्म के ही अंडर आती थी। ठीक है, जिसके इसको इसके अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो इन्होंने इसी विधि का पालन करके जो थे अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी और जैन धर्म की सिर्फ 2 संगीतियाँ हुई हैं। एक हुई है 300 ईसा पूर्व और सेकंड हुई है हमारी 512 ईस्वी में। ठीक है, जो पहले बौद्ध संगीति हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई, सॉरी जैन धर्म की जो संगीति है वो हुई है हमारी पाटलिपुत्र में, और जो दूसरी जो जैन संगीति हुई है वो हुई है हमारी वल्लभी गुजरात में। तो फ्रेंड्स इतना ही था हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।